औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल लेके आई हूँ। ये बूंदियाँ हैं जिनको हम बनाएंगे और इनको बना के हम सेव भी कर सकते हैं। देखें इसकी ये हमने क्रिस्पी बूंदियाँ जो बना के रखी हैं, इनको हम एक महीने तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक सेव भी कर सकते हैं। आप इसको एक मरतबा बनाएँ और इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के इसको 1 महीने तक आप सेव करें और पूरे रमज़ान अभी से बनाएं और पूरे रमज़ान इस्तेमाल करें। तो आए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बूंदियाँ बनाने के लिए और उनको सेव करने के लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है और इसके अंदर अब हम डालेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है वो हम इसमें नमक डालेंगे। तो ये देखें, ये 1 टीस्पून और ये 1.5 टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है। और इसको स्पेशल सा टेक्सचर देने के लिए और इसको ऐसा बनाने के लिए कि जैसे आपको लगे कि आपने इसको बाज़ार से लिया है, तो इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून जो है इसके अंदर हम अजवाइन डालेंगे ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू आए और इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट बने। और मैंने ये बिल्कुल 1/2 टीस्पून से भी कम लिया है। और अब हम इसको इस तरह हाथों से मसल के इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। और अब हम इसमें ये 1 गिलास पानी है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूँगी और अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है इसमें मिक्स करेंगे। हमें इसका थोड़ा रनी सा टेक्सचर चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए कि जिस तरह पकौड़ों का थिक होता है उस तरह नहीं चाहिए। जितना पानी जाएगा मैं आपको बताऊंगी कि कितना पानी गया है। देखें, इसको हमने 3 से 4 मिनट तक इसको बहुत ज़्यादा बीट करना है क्योंकि इसको हमने फ्लफ़ी सा बनाना है। जितना अच्छा हम इसको बीट करेंगे उतनी अच्छी हमारी बूंदियाँ बनेंगी। और ये देखें, ये इस तरह है। अभी हमें 1 गिलास, मैंने इसमें पूरा कांच का जो 1 गिलास होता है 250 ml का मैंने डाला है। और ये देखें, बिल्कुल थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें और पानी ऐड किया है। और इसको मैं अच्छे तरीके से, ये देखें, बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से मैं बीट करूँगी। कम से कम मैं 2 से 3 मिनट इसको बीट करूँगी ताकि ये जो है फूल जाए। तो अभी इसके अंदर जो ख़ास चीज़ जिससे ये बूंदियाँ फूलेंगी और सब कुछ होगा तो वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको जो है कम से कम 20 मिनट के लिए या 15 मिनट का स्टे दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, 20 मिनट हो गए हैं और ये देखें ये कितना ज़बरदस्त हो गया है। तो अब इस पॉइंट पर इसके अंदर तकरीबन मैं 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर ये मैंने ऑयल डाला है और 1 टीस्पून खाने वाला सोडा। क्या डाला है? खाने वाला सोडा। मैंने इसमें बेकिंग पाउडर हरगिज़ नहीं डाला, जो आम हमारे खानों में डलता है खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, मैंने वो डाला है। और अब मैं इसको फिर कम से कम 4 से 5 मिनट तक बीट करूँगी ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। इसको ज़्यादा बीट करने से जो है हमारी जितनी ये जो बूंदियाँ होती हैं ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बनती हैं। अगर हम इसको बीट ना करें तो इसके अंदर एयर नहीं जाती, जिसकी वजह से ना वो फूलती हैं ज़्यादा अच्छी और ना वो क्या कहते हैं मज़ेदार क्रिस्पी बनती हैं। तो ये देखें कितना फ्लफ़ी होता जा रहा है। तो मैं अब इसको करने के बाद आपको इसको दिखाऊंगी मेन चीज़ कि इसको किस तरह हमने बूंदी की शेप देनी है। ये सीक्रेट है, इसको देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं आज स्पेशल सा तरीका बताऊंगी और बेइंतहा आसान कि किस तरह से आप बूंदियाँ बनाएंगे और बिल्कुल इजीली, ना आपके हाथ गंदे होंगे, ना आपको किसी चम्मच या किसी स्पून की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, इसको मैंने मज़ीद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको बीट किया है। अब ये देखें, ये बॉटल, ये देखें इस तरह की, ये मेरी केचप की बॉटल है। तो मैं इसके अंदर इस तमाम बैटर को पलट दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, ये तमाम बैटर मैं अपना इस बॉटल के अंदर डाल दूँगी। ये देखें, ये इसमें तकरीबन बिल्कुल पूरा आएगा। तो अब हम अपनी बूंदियाँ बनाते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मैंने 1 ड्रॉप डाल के देखा था, सही है। अब हम इसको इस तरीके से इसके अंदर यूँ डालते चले जाएंगे और ये इसके साथ ही जो है ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा। इसका अच्छा आपने फ्लेम इसका बहुत ज़्यादा लो रखना है। ये ख्याल रखिएगा कि फ़्लेम बिल्कुल भी हाई ना हो।
तो आप इसको डालते जाएं। जब आप इसको डालेंगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से डालना है। तो ये हमारी बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की तमाम बूंदियाँ बन जाएंगी। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर ये जितनी अब इसके अंदर थी पॉसिबल मैंने डाल दी हैं। अभी हमने इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। बिल्कुल आप देख रहे हैं कितना जो है बिल्कुल मीडियम लो से भी कम, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा, क्योंकि अगर हम इसको हाई फ्लेम पे या मीडियम लो पे रखेंगे तो ये एकदम से ऊपर से तो पक जाएंगी लेकिन ये अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगी। तो हमें ये इसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे अंदर तक ये डन चाहिए। तो इसको हमें कम से कम 7 से 8 मिनट लगेंगे पकाने में। तो इसका फ्लेम हमने बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। तो मैं इसको बनाती हूँ और अभी मैं आपको इसको दिखाऊँगी कि ये किस तरह से रेडी होंगी। तो मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए इनको बनाते हुए। तो ये देखें माशाल्लाह इनका कितना प्यारा कलर आया। अच्छा, कलर आप अपनी मर्ज़ी से इसका लाइट या डार्क रख सकते हैं। मुझे इस तरह पसंद है तो मैंने ऐसी निकाली हैं। तो मैं बनाई हैं तो मैं इनको अब आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें, हम इस तरीके से ये तमाम निकाल लेंगे और इनको हम ड्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। और अगर आपने पहले से मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। तो देखिए व्यूअर्स, ये तमाम मैंने निकाल लिए। अच्छा, अब इनका एक क्वालिटी में आपको और बताऊं कि जो हमने इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाला था उसकी वजह से इसके अंदर ये देखें, ये मैं आपको दिखा सकूं कि इसमें देखें इसकी ना ड्राइनेस इसका जो ऑयल है वो एकदम ड्राई हो जाएगा। तो जब ये आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपको बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेगी। और जब हम वैसे भी इसे पानी में डालेंगे तो इसका एक्स्ट्रा ऑयल वैसे ही निकल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, बूंदियाँ बन के रेडी हैं। ये बिल्कुल बहुत प्यारी बनी है, बिल्कुल ये क्रिस्पी क्रिस्पी बनी है। और इसको हम अभी मज़ीद थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर इसको हम ज़िप लॉक बैग में डाल के तो इसको मैं सेव करने का तरीका आपको दिखाती हूँ। तो हम इसको तकरीबन 1 महीने तक हम इसको सेव करके रख सकते हैं, 1 से 1.5 महीने। यानी कि अगर हम इसको अभी बनाएंगे तो पूरा रमज़ान हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मैंने इसको ज़िप लॉक बैग में इस तरीके से डाल दिया है और अब हम इसको हरगिज़ फ्रिज में नहीं रखेंगे। इसको मैंने सिर्फ किसी भी जगह हम इसको रखेंगे, तकरीबन ये 1 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। और जब भी आप इसको यूज़ करना चाहें 10 से 15 मिनट के लिए इसको पानी में नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में आप इसको रखें और उसके बाद आप इसका पानी जो रिमूव करके इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।